नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता है? तो सिल्वर मेडल जीता है। गोल्ड कौन जीता उसमें? तो पाकिस्तान के अरशद नदीम ने। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार शवदाताओं के अंगदान में देश का शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? तो तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। किस आईआईटी ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई जूतों का निर्माण किया है? तो आईआईटी इंदौर ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व को मंजूरी दिया है? तो छत्तीसगढ़। और किस राज्य सरकार ने उपस्थिति को पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यह भी छत्तीसगढ़ सरकार ने। हाल ही में देश का पहला राइस एटीएम कहां पर लॉन्च हुआ है? तो उड़ीसा में। और किसे भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच बनाया गया है? पीआर श्रीजेश को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 9 अगस्त को। और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 2 बच्चों वाली नीति किसने समाप्त कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया है? तो चाइना ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर के साथ किसे समापन समारोह का ध्वजवाहक बनाया गया है? तो हॉकी प्लेयर पीआर श्रीजेश को। और भारत किस देश में यूपीआई भुगतान सेवा स्टार्ट करेगा? तो मालदीव में। और पाइन लैब्स के सेतु ने किसके सहयोग से यूपीआई सेतु को लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक की मदद से। विश्व शेर दिवस कब मनाया गया है? 10 अगस्त को। और बोइंग कंपनी ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो कैली आर्टबर्ग को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? अभिनव बिंद्रा। और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक कौन बने हैं अभी हाल ही में? तो अनुपम कपूर। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी कौन सी योजना स्टार्ट की है? तो हिम उन्नति योजना स्टार्ट किया है। हाल ही में 10वां मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो श्रीलंका में। और दृष्टि बाधित ग्राहकों के लिए किसने ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने। NIRF रैंकिंग 2024 के अनुसार देश का सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कौन सा रहा है? IIM अहमदाबाद। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री नियुक्त मोइना असोनी योजना स्टार्ट किया है? इसको किया है असम सरकार ने। हाल ही में किसने मी देव IS प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो WHO ने। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो 12 अगस्त को। भारत और किस देश ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? तो नेपाल के साथ। और तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी किस्मों का संबंध किससे है? तो नारियल यानी कोकोनट से है। हाल ही में पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहां पर स्टार्ट हुआ है? तो हरियाणा में। हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो INS अरिहंत। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? 13 अगस्त को। चर्चा में रहे प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। डोपिंग के मामले में पाए गए हैं। और किस देश ने सबसे बड़ा कार्गो ड्रोन परीक्षण अभी हाल ही में किया है? तो चाइना ने। जुलाई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? 2 लोग हैं। एक तो हैं गस एंटकिंसन और चमारी अटापट्टू। आंसर हो जाएगा C। किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है? तो तुर्की में। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन कहां पर होगा? तो गोवा में। भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया मीथेनोट्रोप्स कहां पर खोजा गया है? तो महाराष्ट्र में। किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तो मध्य प्रदेश। और IUCN की रेड लिस्ट में किसे संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है? तो नील कुरुंजी को। नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे अभी रामसर स्थल में बनाया गया है? तमिलनाडु में है। 3 बने हैं, नीचे सब लिखा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो P हरीश को। DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है। इसका नाम क्या दिया गया है? तो गौरव। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं राहुल नवीन।
राहुल नवीन होगा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया है? 14 अगस्त को। हाल ही में गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गोविंद मोहन को। 15 अगस्त 2024 को मनाए गए स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? तो विकसित भारत है और इस बार ये 78 नंबर का था। हाल ही में कौन मिस टीन ग्लोबल 2025 में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी? तो ये हैं मिरिंडाई डे। और किस देश के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद जरीफ ने इस्तीफा दे दिया है? तो ईरान के। हाल ही में कौन टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने हैं? तो मॉर्ने मार्कल, साउथ अफ्रीका के हैं ये। और किसने अमृत ज्ञान कोष और संकाय विकास पोर्टल को भी लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो महाराष्ट्र। हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए स्पेशल डीजी कौन बने हैं? तो नलिन प्रभात। हॉकी इंडिया ने किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की जर्सी नंबर 16 को रिटायर्ड करने का फैसला किया है? तो PR श्रीजेश का। पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्त का निधन हो गया है। वह किस कला से संबंध रखती थी? तो मिथिला चित्रकला से। और हाल ही में WHO ने किसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? तो मंकी पॉक्स को। हाल ही में पारसी नववर्ष नवरोज कब मनाया गया है? तो 16 अगस्त को। कौन तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा भारत। और NIRF सूची में कौन लगातार 6वीं बार टॉप पर रहा है? तो IIT मद्रास। किस देश में 15 अगस्त के दिन को राष्ट्रीय शोक दिन के रूप में मनाया जाता है? तो बांग्लादेश में। हाल ही में किस देश में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री पद को बर्खास्त कर दिया है? तो थाईलैंड में। और अग्नि मिसाइल के जनक कहे जाने वाले किस व्यक्ति का अभी हाल ही में निधन हो गया? तो नाम उनका था राम नारायण अग्रवाल। और कमेंट में बताइए कि नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे अभी हाल ही में रामसर स्थल में शामिल किया गया है।